अब गप्पू अपन दोनों के लिए चीज़ें बनाया करेंगे अब पापा के। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं काम में लग चुकी हूँ। औरतें बस मॉर्निंग होती नहीं है कि काम में लग जाती हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड की छुट्टी है सैटरडे संडे की, बैंक में 2 दिन का हॉलीडे होता है। तो यहाँ मेरी बेटी नहा के आ गई, उसको रेडी कर दिया है मैंने। अब मैं किचन में आ गई हूँ। जितने रात के बर्तन थे सबको जमा दूँगी और इस तसले को जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ उसको धो दूँगी, क्योंकि मुझे इनमें फल धोने हैं। तो मेरी बेटी क्योंकि बीच बीच में खाती रहती है, उसको फल धोने का इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो मैं पहले से धो के रखती हूँ। तो देखिए वो पहले से मांगने भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सारे फलों को धो के अलग से रख दूँगी। यहाँ मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। अब मैं सिंक को अच्छे से साफ़ करूँगी। सिंक को डेली साफ़ करते रहो तो वो एकदम चमकता रहता है। अगर एक दिन भी आप सिंक साफ़ ना करो तो उसमें दाग पड़ जाते हैं। तो मैं सिंक डेली ही साफ़ करती हूँ तार के गुजने से। बस यहाँ मैं वाइपर कर दूँगी और अब मैं नहाने जाऊँगी। यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ गाइस, और पूजा पाठ करके भगवान से सिंदूर लेके नहाने के बाद मैं सबसे पहले गौरा मैया का सिंदूर लेती हूँ, बाद में कोई काम करती हूँ। यहाँ आरती करूँगी और बस इसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूँगी और फिर खाना बनाने जाऊँगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जस्ट मैं नहाते चली आ रही हूँ और बस पूजा की है और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अभी मैंने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मुझे झटपट खाना बनाना है। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी थी, पर वो थोड़ी देर के लिए बैंक गए हुए हैं, तो अभी जस्ट आएंगे और लंच मांगेंगे। तो बस मैं जा रही हूँ लंच बनाने। और कल से नवदुर्गा स्टार्ट हो रही है, और नवदुर्गा में तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं सुबह से क्लीनिंग करने में लगी हुई थी सब जगह की। और बस आज थोड़ी लेट भी उठी हूँ, क्योंकि यहाँ इतने मच्छर हो गए हैं गर्मी में कि रात में ढंग से नींद नहीं पड़ पाती है। तो बस आज गाइज़ मैं आपको लंच में स्पेशल चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ उडपी सांभर एंड इडली। तो उडपी सांभर में ज़्यादा नाम से आप ये मत समझिए कि उसमें बहुत ज़्यादा झमेला है बनाने में, बहुत जल्दी बनता है। और हाँ, इसमें सांभर मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करती, घर में ही मैं सांभर मसाला बनाती हूँ, सीक्रेट वाला, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं उड़द और चावल की इडली नहीं बना रही हूँ, मैं सूजी की इडली बना रही हूँ, जो कि झटपट बन जाती है। और ज़्यादा ना चावल उड़द को फुलाना पड़ता है, ना उनको खमीर उठाना पड़ता है। बस झटपट उसको तैयार करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करो, बस वो बन जाती है। तो बस वही सब बनाने जा रही हूँ। तैयारी मैंने कुछ पहले कर ली थी, बस जाके अब मुझे सांभर को पूरी तरह से प्रिपेयर करके गैस पे चढ़ाना है। तो चलिए गाइस चलते हैं, आपको भी किचन में लेके चलती हूँ और आपको भी अपनी डिश दिखाती हूँ, और बनाते हैं उडपी सांभर एंड इडली सूजी की। तो बस चलिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है सूजी का बैटर भिगो के रखूँगी इडली के लिए। तो 2 कटोरी मैंने यहाँ सूजी ली हुई है, बारीक सूजी लीजिएगा, मोटी नहीं, ताकि फूलने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी सूजी एक बाउल में डाल ली है। अभी इस बाउल को मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि फूलने के बाद इसमें ये रहेगा नहीं। तो यहाँ मैं 1 कटोरी फुल घर का बना हुआ दही है मेरा, आप बाज़ार का भी डाल सकते हैं, तो उसमें मैं डाल दूँगी। और फिर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फुलाने रख देना है। एकदम पतला घोल के मत फुलाने रखिएगा, मीडियम, ताकि आपकी सूजी हल्की हल्की पूरी भीग जाए, और फिर इसको फूलने रख दीजिएगा। तो आप देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ पानी, बस इतने में आपको इसको भिगो के रख देना है, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। यहाँ मैंने बैटर तैयार करके इसको ढक के मैं कम से कम आधा पौन घंटे तक के लिए मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब मैं यहाँ पैन साफ़ करके पैन को गैस पे चढ़ा दूँगी। यहाँ मुझे सांभर मसाला तैयार करना है, तो यहाँ मैं तेल डालूँगी। तेल में थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि मेरा मसाला अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जीरा डाला है, खड़ा जीरा, और यहाँ मैंने फिर मेथी डाली है 1 चम्मच, छोटे 1 चम्मच,
और थोड़ी सी दाल, और मैं सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ चावल। चावल डालने से क्या होता है, हमारे सांभर में एक ग्लेज़ आता है, मतलब चिकना बनता है हमारा सांभर, और रस भी उसका गाढ़ा होता है। और यहाँ मैंने खड़ा धनिया डाल दिया। अब इन सबको मैं अच्छे से भूनने दूँगी। ये धीरे धीरे चटकने लगेंगे तो इसमें मैं लहसुन और अदरक डाल दूँगी। अब ये भी जब हल्का सा भुन जाए तो इसमें मैं किसा हुआ नारियल डालूँगी। मैं खड़ा नारियल नहीं डाली क्योंकि मिक्सी में पीसने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो मैंने इसको किस लिया है। तो कम से कम 2 चम्मच करीब आपको नारियल डालना है। अब इसमें कड़ी पत्ते डाल दूँगी। साउथ इंडियन खाने में कड़ी पत्ते और नारियल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ कड़ी पत्ते डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने बचा लिए हैं तड़के के लिए। और यहाँ मैं खड़ी लाल 4-5 मिर्च डालूँगी। ये ज़्यादा तीखे नहीं है, कलर इसमें अच्छा आता है सांभर का। तो यहाँ मेरा देखिए मसाला एकदम डन हो चुका है। मैं इसको गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब जो है मैंने मिक्सी में इस मसाले को ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसमें जो मसाला था उसमें पानी डाल के पूरा मसाला पोंछ के मिक्सी में डाल दिया। अब यहाँ मैंने पीस लिया है। गाइस एकदम महीन पेस्ट करिएगा। अब मैंने यहाँ कुकर चढ़ाया, कुकर में तेल डाल के मैंने मिर्ची डाल दी है। अब लौकी में सांभर में लौकी ना डले तो सांभर पूरा नहीं होता, उल्टा बोल रही हूँ। तो यहाँ मैंने लौकी डाल दी है। लौकी के बाद मेरे पास भटे थे। जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो वही डालिए, एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वही डाला, मटर, भटे मतलब बैगन और लौकी, और मैं टमाटर भी डालती हूँ ताकि थोड़ी सा खट्टापन आए। तो इन सबको मैं थोड़ी सा भुनने दूँगी। उसके बाद मैंने पूरे जो अब मसाला तैयार किया था उसको डाल दिया। अब इसको मैं तेल छोड़ने तक पकाऊंगी अच्छे से। जब ये तेल छोड़ देगा तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। तो गाइज़ ये सांभर मसाला बहुत टेस्टी, इस सांभर मसाले से आप सांभर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ देखिए मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया। मैं थोड़ी सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी। फिर मैं इसमें दाल डालूँगी। दाल को मैं 1 घंटे पहले भिगो दी थी ताकि ये दाल फूल गई थी। फूलने के बाद और अच्छे से ये गल जाती है एकदम। सांभर में दाल खड़ी खड़ी रहे तो सांभर अच्छा नहीं लगता, दाल इसमें समझ में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ मैं सबको एक साथ करके अच्छे से चला दूँगी। और बस इसमें मैं अब पानी डालूँगी। नमक मैंने डाल दिया, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2.5 कटोरी 3 कटोरी के लगभग पानी इसमें ऐड किया है। अच्छे से चला देंगे। और इसमें आप तुरंत कुकर मत लगाइए, पहले इसमें एक अच्छा उबाल आने दीजिए। कम से कम 3-4 जब उबाल आ जाएंगे उसके बाद आप इसमें कुकर का लिड लगाइएगा, ढक्कन लगाइएगा। इससे क्या होता है, सांभर में कच्चापन नहीं रहता है और तेल जो है हमारे सांभर में ऊपर की तरफ नहीं आता है। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है। और यहाँ मेरी मूंगफली हो रही है। थोड़ी सी मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को मूंगफली की चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ मैं इमली का पानी छान रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो इडली भी पसंद नहीं है, पर वो थोड़ी कभी कभी मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मैंने खाना ही छोड़ दिया था। पर आज मेरा मन हुआ तो मैंने बना लिया और आप लोगों को दिखा दिया। तो यहाँ मेरी मूंगफलियाँ मैंने छील ली हैं। मैं दही का जो पानी होता है उसको डाल दूँगी और बस चटनी मेरी पिस के तैयार हो गई। अब इसका छौंका तब लगाऊंगी जब मैं सांभर में छौंका दूँगी। तो यहाँ आप कुकर में लगभग 5 सीटियाँ आने दीजिए। 5 सीटी के बाद आप कुकर को अपने मन से खुलने दीजिए, आप इसका प्रेशर मत निकालिएगा। तो यहाँ मेरा बैटर में मैं पानी ऐड करके इसको, ना आपको ज़्यादा गाढ़ा करना है बैटर को, ना जब पतला। जैसे आप इडली का, उड़द और चावल की इडली का बैटर तैयार करते हैं सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ मेरा बैटर तैयार हो गया। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए। यहाँ मैं इनो डालूँगी, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दूँगी। इससे क्या होता है, फर्मेट हो जाता है हमारा इनो। बस इसको आप एक राउंड में एक हाथ, मतलब आपको उल्टा हाथ नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में आपको हाथ चलाना है घोलने के लिए। बस मेरा बैटर तैयार हो गया। मैंने अपनी इडलियों के सांचों को तेल लगा के उसमें इडलियाँ रख दूँगी। मेरा जो स्टीमर है वो ऑलरेडी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। गाइज़ ये वीडियो इतनी जल्दी लंबे हो जाते हैं ना कि हमको बहुत सी चीज़ों को फास्ट कर देना पड़ता है और कुछ चीज़ों को काट देना पड़ता है। पर आई होप आप लोगों को पूरी रेसिपी मेरी समझ में आई हो और आपको अच्छी भी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो यहाँ मेरा सांभर खुल चुका है। मैं इसमें इमली की चटनी, इमली का पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और डालूँगी, वो है गुड़। आपको कम से कम 1 चम्मच करीब गुड़ आपको इसमें डाल देना है। साउथ इंडियन खाना थोड़ी सा खट्टा मीठा होता है,
डाल के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा सांभर बनता है, मैं अपने मुंह से खुद कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैंने सांभर मसाला घर में लाना ही बंद कर दिया है। मैं तड़का दे रही हूँ। तड़के के लिए मैंने राई, मिर्ची और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया है। तो इसी में से 1 चम्मच से मैं अपनी चटनी में भी तड़का दे दूँगी बस। और जितना तड़का बचा है उसको मैं सांभर में लगा दूँगी। बिना साउथ इंडियन खाने में बिना तड़के की कोई चीज़ बनती ही नहीं है। वो तो इडली के बैटर में भी तड़का लगाते हैं, पर मैं नहीं लगाती। अब यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं, पर मैं बहुत गुस्सा हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाना खा के आ गए हैं बाहर से, वो भी बाटी चोखा, और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। इतनी मेहनत की, सारी मेहनत पानी में हो गई। पर कोई बात नहीं, मैं और मेरी बिटिया तो खाएंगे ही खाएंगे। वो तो उसकी फेवरेट रेसिपी है। देखिए मेरी इडली कितनी फ्लपी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनती है गाइस, ट्राई करिएगा। सूजी की इडली उड़द की इडली से ज़्यादा बेटर होती है, वो नुकसान भी नहीं करती। मेरे लिए तो सबसे बेटर है, क्योंकि मुझे उड़द की इडली बहुत नुकसान करती है। तो ये देखिए कितनी फ्लपी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनती है। चलिए देख के आते हैं गुस्से में। अब गब्बू अपन दोनों के लिए चीज़ें बनाया करेंगे, अब पापा के लिए। अरे यार मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ, यहाँ जबरदस्ती कोई नहीं। यहाँ मेरे हस्बैंड ने 1-2 इडली खाई है और मैं लड़ रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं, पर कोई बात नहीं, नहीं पसंद है तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना खाने के लिए। तो बस फिर भी मैं नाराज़गी दिखाई। मत खाओ, अच्छा बना गप्पू? पापा से तो पूछने का मतलब ही नहीं। सांभर कैसा बना था, रिव्यू दे दे तो नक्शा। झुट्टा झुट्टा ना बोलना, सच्चा सच्चा बोलना। तो गाइस यहाँ मेरी बेटी ने खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी 2 इडलियाँ खाई हैं। मैं बहुत नाराज़ हुई थी, पर कोई बात नहीं, यहाँ बहुत अच्छा बनाया गाइस, ट्राई करिएगा। और यहाँ देखिए मैं नाराज़ थी, तो मेरे हस्बैंड जो है चाय बना के लेके आए हैं मुझे मनाने के लिए। पर कोई बात नहीं, हस्बैंड भाई ज़्यादा देर के लिए नाराज़ नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी बात करने लगते हैं। ये सब आपके साथ भी होता होगा। चलो चाय पी ले, चलो देवी माँ से मिले आते हैं। तो गाइज़ यहाँ मैं कल से नवरात्र स्टार्ट हो रही है, तो मैं चुन्नी और श्रृंगार का सामान लेने आई थी माता रानी के लिए। तो यहाँ मेरी बेटी बर्फ़ का गोला खा रही है, और हम लोग बीकानेर की दुकान पे आए थे कुछ भोग का सामान लेने, मिठाई वगैरह। तो गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।